तो इस प्रकार एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में पहुंचे और नारायण भगवान क्या कि दुर्वासा ऋषि के गला में एक माला डाल दी और ऋषि के गला में एक माला डाल दी। जो भगवान को हम लोग देते हैं तो उसका नाम है माला, और भगवान से जो मिलता है उसका नाम है प्रसादी माला। तो जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसका नाम है भोग, और जो भगवान से मिलता है उसका नाम है प्रसाद। तो श्री नारायण भगवान दुर्वासा के गला में प्रसादी माला को डाल दिए और प्रसादी माला को पान करके दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो इंद्र मिला तो इंद्र के गला में डाल दिया, और इंद्र ने क्या किया, वो प्रसादी माला को ऐरावत हाथी के गला में डाल दिया और ऐरावत को पैर के नीचे कुचल दिया। तो दुर्वासा जी नाराज हो गए और दुर्वासा जी ने इंद्र को अभिशाप दिए, तुझे अभिमान है, तू प्रसादी माला को विजित किया है, तू संपत्तिहीन हो जा, तू श्रीहीन हो जा। तो देवता लोग श्रीहीन हो गए और ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी बोले समुद्र मंथन का तैयारी करो। तो देवता राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन का तैयारी किए और मंदर पर्वत ये आपके बिहार में बांका जिला में पड़ता है, जो देवघर के रास्ते में पड़ता है, और जो गए होंगे वो देखे होंगे। तो मंदार पर्वत को मखानी बनाए और बासुकी नाग को रस्सी बनाए। तो समुद्र मंथन चालू हुआ तो मंदार पर्वत डूबने लगा। तो भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। तो एक नया अवतार हुआ, कच्छप अवतार। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। तो समुद्र मंथन का उद्देश्य रहा अमृत कलश के लिए, परंतु पहले विष प्रकट हो गया, हलाहल विष। तो सब घबराए, इसको कौन पिएगा, ये सारा सृष्टि को समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार तो समाज के लिए कोई अच्छा काम करो तो आपको बुराई होगा, आपको रोकेगा, भाई तू ये काम नहीं कर सकता है। देखो उसके बात को सुन करके अपना काम को रोकना भी नहीं है और उसके बाद से नाराज भी नहीं होना है। हाँ, उसको बोल दो कि भैया ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु आप हमें आशीर्वाद देंगे तो मैं ये सहज में काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पे इस समुद्र मंथन में पहले हलाहल विष प्रकट हो गए। तो विष को देखकर सब घबराए। तो भगवान कृष्ण बोले शिव जी के शरण में जाओ। तो देवता लोग शिव जी के पास में गए। तो भगवान बोलिए समुद्र से विष प्रकट हुआ है और आप इसको पान कीजिए। तो भगवान शिव क्या किए, अपने हाथ में लिए और उसको पान किए। तो पान करते समय उंगली की छेद से वो नीचे में गिरा जमीन पर। तो उसमें सर्प में बिच्छू में उसका विष आ गया। तो भगवान शिव जब विष को पान किए तो पेट में भी नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले। तो इसीलिए समाज को बुरी बात को पेट में भी नहीं लेना है और बाहर भी नहीं निकालना है। तो इस प्रकार शिव जी का तो विष शिव जी कंठ में रखे थे, तो उसका कंठ जो है तो विष के कारण नीला पड़ गया, तो नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो फिर समुद्र मंथन चालू हुआ। तो समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। तो कामधेनु गैया उसको ऋषि लोग ले गए। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला, जिसे बलि ने लिया, और ऐरावत हाथी निकला।
इसको इंद्र लिए और कौस्तुभ मणि नाम पद्मराग मणि निकले, जिसको हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने विष्णु भगवान लेना चाहा। तो चंद्रमा प्रकट हुए तो आकाश में चला गया, और कल्प वृक्ष और अप्सरा प्रकट हुए तो वे देवलोक में चले गए, और मदिरा प्रकट हुआ तो उसको राक्षस लोग लिए। तो फिर समुद्र मंथन हुआ तो दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई, उसको उद्दालक में लिए, और फिर समुद्र मंथन चालू हुआ तो फिर लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। तो लक्ष्मी माता को देख करके सब बोले हम लेंगे। तो समुद्र ने कहा सावधान, मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी उसी के गला में माला डालेगी। तो लक्ष्मी माता क्या किए, लक्ष्मी क्या किए, पहले देवताओं की पंक्ति में गए, और देवता लोग बड़े सुंदर हैं परंतु इसमें भोग शक्ति ज्यादा है, इसको पसंद नहीं किए। और उसके बाद राक्षसों की पंक्ति में गए तो राक्षस लोग बलवान हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसको भी पसंद नहीं किए। तो बड़े बड़े तपस्वी जटाधारी के पास में गए, हजार साल के तपस्वी हैं, बैठे हैं। तो लक्ष्मी ने विचार किए इसको पसंद कर लूं, परंतु ये क्रोधी हैं, इनको भी पसंद नहीं किया। तो उसके बाद में वीरवान सुंदरवान जो सुंदर है वीर हैं, इनको पसंद कर लूं, परंतु ये जल्दी मर जाता है। जैसे शुक्राचार्य जी, ज्ञानदेव जी, भगवान ये सब चले गए। तो भगवान शिव बैठे हैं और बड़े सुंदर हैं, परंतु अमंगल वेश, भस्म लेपन और ये चमड़ा पहन करके रखे हैं, इसको मैं पसंद कर, इनको भी पसंद नहीं किए। और वहीं पे भगवान विष्णु बैठे हुए, परंतु मुख घुमा करके बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी माता ने क्या किया, भगवान विष्णु के गला में माला डाल करके, और भगवान वहां से लक्ष्मी अंतर्धान हो गए। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी उसी के पास में आती है जो लक्ष्मी से दूर होता है। तो इस प्रकार लक्ष्मी माता नारायण भगवान के गला में माला डाल दिया, और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। तो धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है, और अमृत कलश राक्षस लोग छीन लिए, और देवता लोग देख करके उदास हो गए, और अमृत कलश लेकर के भाग गए। तो जो समाज में जीतता हुआ जिंदगी बिताता है उसको सम्मान सर्टिफिकेट मिलता है, और जो समाज में हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, माने भगवान मिलते हैं। तो इसीलिए भगवान देवताओं का रक्षा के लिए मोहिनी का रूप बनाए। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। तो मोहिनी भगवान देवताओं के पास में जब आए तो राक्षस लोग मोहित हो गए, सब आपस में लड़ रहे हैं, हमको चाहिए, सब राक्षस लोग क्या कि हमको चाहिए। तो मोहिनी भगवान के हाथ में वो कलश को पकड़वा दिए और बोले देवी ये अमृत कलश बांट दो। तो मोहिनी भगवान बोले देखो आपस में विवाद मत करो, मैं देखने के लिए जो सुंदरी हूँ परंतु मैं एक की नहीं हूँ, हमारे कई पति हैं। तो राक्षस लोग को विश्वास हो गया ये सुंदरी है और ये सच बात बोल रही है। तो राक्षस लोग बोले भले आपके कर्णापति हो परंतु हम आपके यहाँ से अमृत पिएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले ये सब कौन है? तो राक्षस लोग बोले देवता लोग हमारे भाई हैं, दोनों एक लाइन में बैठो। तो मोहिनी भगवान बोले दोनों लाइन में बैठो। तो भगवान मोहिनी क्या किए देवताओं के पंक्ति से अमृत कलश बांटना, ये अमृत बांटना शुरू किए। तो देख रहे राक्षसों को और अमृत बांट रहे हैं देवता लोग को। तो राक्षस लोग ऐसे लगा कि सुंदरी हमें ही पसंद कर रही है। तो भगवान की ये माया है। तो भगवान देवताओं को अमृत बांट रहे हैं। तो उसी देवताओं के पंक्ति में एक राक्षस राहु नाम का राक्षस वो देवताओं के पंक्ति में जाकर के बैठ गया। तो भगवान अमृत बांट रहे हैं।
तो इस प्रकार तो भगवान बांट रहे अमृत, परंतु वो लाइन में है, तो उनको भी अमृत पिला दिया भगवान ने। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में ये बैठा था। तो भगवान से शिकायत की, बोले भगवान ये राक्षस है और ये देवताओं के प्रतिमा करके बैठा है। तो भगवान के आपके सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। तो हो गया, दो टुकड़ा हो गया, राहु और केतु बन गया। तो भगवान क्यों ऐसा किए? देखो अब लाइन में कहीं भोज भंडारा हो रहा है और लाइन में व्यक्ति बैठा हुआ है और एक बगल से आप रसगुल्ला बांट रहे हैं और बीच में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? तो भगवान जान करके उसको दिए हैं अमृत। तो इस प्रकार तो आज भी वो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर में आक्रमण करता है, जिसको दिन में सूर्य के ऊपर आक्रमण करता है, जिसको सूर्य ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं, और रात्र में चंद्रमा के ऊपर में आक्रमण करता है, जिसको चंद्र ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज भी वो आकाश में घूम रहा है। तो इस प्रकार अंतिम में देवासुर संग्राम हुआ और घमासान लड़ाई हुआ। तो नारद जी आए और लड़ाई बंद हुआ। तो नारद जी बोले देखो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं और उसके पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो सब राक्षस जीवित हो गया, जो सब मर चुके थे। तो अंतिम में सबको जीवित कर दिए। तो बलि महाराज भी मर चुके थे। तो बलि महाराज जीवित होने के बाद में इस शुक्राचार्य को गुरु के रूप में माने, एक गुरु के रूप में मानकर यज्ञ किए और हवन किए। तो यज्ञ कुंड से इनको एक रथ प्रकट हुआ और उस रथ को लेकर के बलि महाराज देवताओं के ऊपर में आक्रमण किए। तो देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए और बलि महाराज का साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी में फैल गया। तो अंतिम में देवता लोग भाग गए। देवताओं की मां अदिति, तो देवताओं के मां अदिति ने कश्यप जी को प्रश्न किए, बोले स्वामी मुझे एक पुत्र चाहिए जो देवलोक की संपत्ति ला करके दे और देवता लोग की रक्षा करे। तो कश्यप जी अपने पत्नी को एक व्रत बताए हैं जिसको कहा गया पयो व्रत। माने पय माने दूध, दूध पी करके व्रत करेंगे। तो जिसके घर में संतान नहीं है वो इस व्रत को कर सकते हैं। 12 दिन तक दूध पीना है और जमीन पर सोना है, पलंग पे नहीं सोना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करना है। और जब 12 दिन पूर्ण जाएगा तो ये व्रत कब शुरू करेंगे? तो ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करेंगे और 12 दिन तक 3 टाइम दूध पिएंगे, दूध का आहार करेंगे और श्रद्धा से भक्ति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र का जाप करेंगे। तो जिसके घर में संतान नहीं है वो व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है और ये व्रत करने से निश्चित संतान होगा। तो श्री कश्यप जी पयो व्रत का उपदेश माता अदिति को दिया और अंतिम में 12 दिन के बाद में भगवान नारायण और अदिति माता के घर में भगवान को दर्शन दिए और भगवान बोले क्या चाहिए? तो अदिति माता बोले हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले हमारे जैसा तो कोई पुत्र नहीं है, तो हमें भी आना पड़ेगा। तो इस प्रकार कुछ दिन के बाद में भगवान कश्यप के शरीर में और अदिति माता के घर में आए और धीरे धीरे भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी को जिसको बोलते हैं बावन द्वादशी, तो भगवान बावन प्रकट हुए। बोले श्री बावन भगवान की जय। तो बावन भगवान का विद्वत भाव से पूजन किया गया, स्वस्ति वाचन किया गया
और तो गायत्री की अधिष्ठाता देवी देवता स्वयं सविता ने गायत्री मंत्र का आदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म और वन के स्वामी चंद्र ने दंड दिया और माता अदिति ने कोपिन और कटिवस्त्र। आकाश के अभिमानी देवता छत्र और ब्रह्मा जी ने कमंडल और सप्त ऋषि ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और जगत जननी स्वयं भगवती कमान ने भिक्षा दी और बटु के सारी का भगवान का सम्मान किया। ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, सब आपसे गाइए, हम उठा कर गाइए, श्री राधे। बामन भगवान आपके बीच में पधार गए हैं और सब हाथ उठा करके भगवान होगा स्वागत कीजिए। ओ मंगलम गुरुपाद मंगलम, सब हाथ उठा कर गाइए, श्री राधे। देखिए बावन भगवान आपके बीच में पधार चुके हैं और जजमान और जजमानी मंच पे आएंगे।